आपने देखा, हमने मज़दूरों का बयान लिया। जिस तरह मज़दूरों ने एक आरोप लगाया है, 40-50 मज़दूर जो कि सैलरी के लिए जो है इको ग्रीन कंपनी के लिए को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बता रहे हैं कि 5 महीना से उनको सैलरी नहीं मिली है। उसके लिए मैं इको ग्रीन कंपनी की हमारे जिम्मेदार साथी हैं, क्या नाम है आपका भाई? संतोष गोस्वामी। संतोष गोस्वामी जी से बात करता हूँ। ये बताइए, मज़दूरों का जो कहना है कि 5 महीना से सैलरी नहीं मिली है और कल छोड़ परसों उनका जो है त्यौहार है, उनको सैलरी के नाम पे 5 महीने सैलरी नहीं मिली, 2-2 हज़ार रुपये पकड़ाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इनको पहले एडवांसेस दिए गए थे और कुछ लोगों का जो एडवांसेस कम थे उनको 2-2 हज़ार रुपये करके उनको पूरा किया जा रहा था। 8,56,000 रुपया सभी के जिनके अकाउंट्स थे उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए हैं। कुछ लोगों के अकाउंट्स नहीं हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अकाउंट्स ही नहीं खुलवाए, और अकाउंट न खुलवाने पर हम ये कैश ही हम लोग बांट सकते हैं पैसा। और दूसरा ये है कि हमारा ये सरकारी आदेश भी है कि जिनका अकाउंट्स नहीं होगा उनको हम कैश ना दें। फिर भी हम लोग उन लोगों को एडवांसेस देते हैं। अगर कह रहे हैं 5-5 महीने से अगर उनका कैलकुलेट किया जाए तो ऐसे बहुत कम व्यक्ति निकलेंगे जो 1,000-1,500 देख के उनका पूरा क्लियर हो जाएगा 5 महीने का। तो मतलब ये मानते हैं कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, 1,000-1,500 रुपये देकर क्लियर कर अभी क्लियर नहीं है उनकी 5 महीने की सैलरी। ऐसा है, जैसे मान लीजिए अभी मई चल रहा है जी। मई चल रहा है, मई का मध्य है। अगर हम मई के मध्य की बात करें कि कोई भी सैलरी हम 30 दिन के बाद में देते हैं। अगर मई में हम 2-2 हज़ार इसलिए दे रहे थे ताकि कोई भी सब अपना त्यौहार मना सके, इस वजह से हम लोग 2-2 हज़ार रुपये उनको दे रहे थे। कोई दिक्कत ना है। मई का पैसा हम जून में देंगे। हम लोगों ने एडवांसेस दिए हैं। जब कभी किसी के यहाँ कोई दिक्कत होती है, कोई कुछ समस्या होती है तो हम लोग अपने पास से उनको पैसा देते हैं। मजदूरों के बयान में ये भी कहा गया कि जब भी वो अपने हक की बात करते हैं, अपने पैसे की बात करते हैं, तो उनको धमकी मिलती है कि तुम नेतागिरी करोगे तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से नहीं, ऐसा आरोप निराधार एवं गलत है। किसी को भी इस तरह की आज तक कोई धमकी नहीं दी गई। हाँ, कुछ ऐसे अकर्मठ व्यक्ति हैं जो कामचोर हैं, उनको ये बोला जाता है कि भाई साहब आप लोग काम सुधार लीजिए, एरिया से कोई भी इलीगल काम मत करिए कि आप कार्य कर रहे हैं और यूसीसी लेकर या केसीसी लेकर उसको जमा ना करें। उन लोगों को ये बोला जाता है कि आप ढंग से काम करिए। वो लोग ये समझते हैं, दबाव बनाने के लिए हम लोगों को ये बोलते हैं कि हमको इस तरह से धमकी दी जा रही है। ऐसा आरोप नहीं आता। किस कैटेगरी में आपकी लेबर हैं? जिस तरह ड्राइवर हैं, कितने ड्राइवर हैं लमसम आपके पास? हमारे यहाँ पर 38 ड्राइवर्स हैं और 110 लेबर्स हैं। तो ड्राइवरों को क्या सैलरी मिलती है आपके यहाँ? ड्राइवर्स को 9200 रुपये मिलता है। 9,200 रुपये मिलता है। और ये सब कैश इन हैंड मिलता है। पीएफ वगैरह मिला के इनको 9800 रुपये मिलता है करीब। पीएफ कटता है? हाँ, पीएफ कटता है। पीएफ कितना कटता है? पीएफ इनका जो पीएफ लगभग जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार पूरा करता है। लगभग कब से पीएफ कट रहा है इनका? जब से ये लोग काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं? ये कम से कम 2017 से काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है चले जाते हैं, नए लोग भी आते हैं, कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। मान लो 2017 में शुरू किया था, 2018 तक काम किया। ये लेबर्स हैं, मतलब 1 साल काम किया तो क्या वो पीएफ के लिए अगर आपके पास आपने उनका प्राइवेट फंड जो बिल्कुल दिया जाता है। तो जो प्राइवेट मतलब हम लोगों का जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो ऑफिस है, वहाँ से इनका पूरा दिया जाता है। इस कोरोना जैसी महामारी में लोग अपने घरों में बैठने को जहाँ पर हैं बैठे हुए हैं और सब्र किए हुए हैं, वैसी विषम परिस्थिति में भी लोग जो हैं, आपके कर्मचारी जो हैं अपशिष्ट कार्य करते हैं, जो कि लोग वहाँ से गुजरते हैं तो मुंह पे कपड़ा रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं कि बदबू ना आए। वो वैसे घृणक कार्य को भी बेचारे करने को मजबूर हैं अपने पेट के लिए। उस परिस्थिति में भी ये लोग, उन लोगों का रोना है, चिल्ला रहे हैं कि हमारा परसों त्यौहार है और हमको सैलरी के नाम पे 2,000 रुपये मात्र दे रहे हैं। इस तरीके से आप क्या किस दृष्टि से देखते हैं? ये सैलरी नहीं दी जा रही थी। इनका त्यौहार अच्छे से मन सके इसलिए उनको सबको 2-2 हज़ार रुपये दिया जा रहा था। ये सैलरी के उपलक्ष्य में नहीं दिया जा रहा था। ये इनको इसे कहाँ जोड़ा जाएगा? 2,000 रुपये जो आप दे रहे थे, नहीं, इनको किसमें जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे तो क्या त्यौहार की खुशी में दिया जा रहा है? नहीं, त्यौहार की खुशी में नहीं। इसको हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसको एडवांसेस में ही जोड़ेंगे। लेकिन मान लो किसी के पास त्यौहार के लिए पैसा नहीं है या उसका खर्च हो गया कहीं पर, तो वो त्यौहार मना कुछ महिला ड्राइवर भी इसमें थी, उनके भी बयान है हमारे पास। हाँ, उन्होंने भी आरोप लगाया इस तरीके की 5-5 महीने से सैलरी में। एक महिला ड्राइवर और है, उन्होंने कहा 6 महीना हो गया, 6 महीने में मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला। नहीं, ये आरोप नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं। अगर 6 महीने से पैसा नहीं मिला है तो उनका 6 महीने से घर कैसे चला? अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार आदेशानुसार जो है, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आम जनता हो। सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और मुंह में मास्क। तो
तो आपकी तरफ से कितना क्या दिया गया इनको? इनको समय समय पर हम लोग हर 10-15 दिन के अंदर इनको मास्क, ग्लव्स वगैरह सब देते हैं और इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। सैनिटाइजेशन हमारे पास में पूरा होता है, किट होता है, उसको पूरा उनका सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो ग्लव्स, दस्ताना पहन के काम करना पसंद, यहाँ से लगा लिया और वहाँ जाके एरिया में निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोग कुछ पाए जा सकते हैं इसमें। जब हमारी बात हो रही थी तो हमने उनसे पूछा था, तो उनका तो कहना बिल्कुल यही इसके खिलाफ है कि हमको कुछ भी कोई ऐसा उपकरण नहीं दिया गया, हमारे पास ना मास्क दिया गया, ना सैनिटाइजर दिया गया, ना हमको ग्लव्स दिया गया। ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये वीडियो। हमारे पास में पूरा रिकॉर्ड है किस किस व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति थे उनको मास्क, ग्लव्स इत्यादि उपलब्ध कराए गए। अगर ये किसी ने कहा है तो ये निराधार है, ये आरोप गलत है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड हमारे पास पूरा मेंटेन है। पिछले सवाल पर हम जाते हैं, जिस तरह आपने 9200 रुपये ड्राइवर की सैलरी गई और कर्मचारी जो हैं वो हेल्पर, उनको कितनी सैलरी देते हैं आप? जो 6600 रुपये उनको मिलता है, 6600 रुपये। पीएफ काट के? हाँ, पीएफ कितना कटता है उनका? पीएफ भी जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स है, वो मैं एक्यूरेट डिटेल नहीं बता सकता, गवर्नमेंट नॉर्म्स के कटने के बाद उनको पैसा मिलता है। और जो अभी मारपीट हुई है उनके साथ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मारपीट नहीं हुई, जैसे कि मेरे अभी संज्ञान में आया है। एक बंदा चोटिल है, उसमें वो दिखा रहा साफ साफ वीडियो में। उसमें ऐसा हुआ है जो मेरी अभी संज्ञान में आया है कि वो आपस में थोड़ा सा दरवाज़ा बंद होने के उसमें उसका हाथ उसमें थोड़ा सा आ गया था। ये मुझे जो आपका वो ऑफिस है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कहने को आपका पूरा वर्कशॉप ही है, वो एक तरीके से गाड़ियों का काम भी होता है, अदला बदली वहीं होती है। कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ वहीं से सुबह गोदाम से निकलती हैं, शाम को वहीं खड़ी होती हैं। वहाँ पर जो लोग पैसा बांट रहे थे उस समय जो है, जैसे ही मीडिया की टीम आती थी वहाँ से निकल गए तुरंत। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग शोर मचाने लगे। ये हुआ कि हम थोड़ी देर बाद आके वहाँ पर बांटेंगे। तत्काल हम लोग उसी समय जो है नंबर उनसे लेके आपको फ़ोन किया। आपने हमको कहा कि ऑफिस में, हम सीधे जोनाट गए। जोनाट में फिर आपसे बात हुई, आपने बताया हम पल्स में बैठे हैं, पल्स हॉस्पिटल। मैंने ये कहा कि एसकेडी एकेडमी जो है वहाँ पर क्वारंटाइन पार्ट बना हुआ है। जो भी हमारे मोबाइल्स हैं ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्डेड है। उसमें आप जिस समय बात हुई है तो आपने सीधे ये कहा था कि ऑफिस। हमने भाई साहब कहाँ है ऑफिस में? आपने कहा ऑफिस में। उसको ध्यान से चेक करिएगा, मैंने एसकेडी एकेडमी बताया। नहीं, दोबारा में जब हम वहाँ पहुँच गए, नहीं ऑफिस नहीं बताया मैंने यही बताया, एसकेडी एकेडमी ही दोबारा भी बताया। फिर मैंने आपको रास्ता बताया कि एसकेडी एकेडमी से जब आप बढ़ेंगे, जहाँ बाउंड्री खत्म हो रही है वहीं पर मैं बैठा हूँ। तो क्योंकि वहाँ धूप आ गई थी इसलिए हम यहाँ चले आए। इस मसले को आप कितनी जल्द से जल्द कैसे सुलझाएंगे? इस मसले को अत्यंत शीघ्रता से, क्योंकि मैंने ये जो आज घटना चक्र हुआ है, मैंने अपने जो सीनियर अधिकारीगण हैं उनको सूचना से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र इस समस्या का निस्तारण करा दिया जाए। तो देखा आपने इस तरीके से जो है अभी आपके सामने बयान लिए गए हैं इको ग्रीन कंपनी के जो पूरे करता धरता हैं। क्या नाम बताया था आपने? संतोष गोस्वामी जी। संतोष गोस्वामी जी से तो बात हो गई, लेकिन फिर भी हमारा मुहिम जो है यहाँ रुकेगी नहीं। हमें जो है गरीब लाचार जो मजदूर हैं उनके हक की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो हम इसके लिए उच्च अधिकारी से अभी बात करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो अभी हम जाएंगे, आज शाम तक जो है मेयर साहिबा से बात करेंगे, उनके संज्ञान में इस बात को डालेंगे। और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं नगर विकास मंत्री गोपाल टंडन जी के पास भी जाऊंगा और उनके सम्मुख भी ये बात रखूंगा। अगर उसके आगे भी ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सफाई आयोग तक के मैं जा सकता हूँ। न्यूज़ IBN 9 विकास दानू।